वेलकम टू आईएस नॉलेज कैफ़े। आईएस नॉलेज कैफ़े में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे आपके सामने एक बार फिर से आए हैं एक लेटेस्ट आईएस टॉपिक के साथ, और टॉपिक है नेविगेशन वर्सेस प्रेजेंट। ये वीडियोस हैं, मतलब एक्सपीरियंस और बेसिक जो बिगिनर है वो भी इस वीडियोस को चेक कर सकता है, बट कुछ जो बेसिकली हम वीडियोस को बना रहे हैं बिगिनर्स के लिए, लाइक द कैंडिडेट हु वांट टू लर्न समथिंग एंड हाउ टू डू द iOS। सो वीडियोस जा रही हैं अभी फ़िलहाल स्विफ्ट में। विल ट्राई टू बी गेट सम मोर वीडियोस ऑन स्विफ्ट यूआई, तो चेक करते हैं। वीडियो हिंदी में होने वाली है मैक्सिमम, तो बने रहिए आईएस नॉलेज कैफ़े के साथ। और आज ये कोडिंग पार्ट के थ्रू होने वाली है, तो आपको नेविगेशन और प्रेजेंट जैसे अपीयरेंस होता है अदर व्यू कंट्रोलर्स का, उसको कोडिंग के थ्रू बताने वाले हैं। इसी बीच कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यूज़ में, और आईएएस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो भी कवर कर दिए जाएंगे। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपने आईएएस नॉलेज कैफ़े को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी अपडेट टाइम से मिल जाए। ओके, सो लेट्स गो विद आईएएस नॉलेज कैफ़े। आईएएस टॉपिक नेविगेट वर्सेस प्रेजेंट। हम इसको एक कोडिंग के पार्ट के थ्रू करना चाहते हैं वीडियो को। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर कोडिंग। जैसा कि आपको एक प्रीवियस वीडियोस में एक MVC पार्ट 2 में एक हमने प्रोजेक्ट लिया था, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं इसको। हमने क्या किया था कि एक दो व्यू कंट्रोलर लिए थे। लॉगिन व्यू कंट्रोलर वाज देयर एंड डैशबोर्ड वाज देयर। सो अब हम क्या करेंगे इस वीडियो में कि हम डैशबोर्ड व्यू कंट्रोलर को लॉगिन व्यू कंट्रोलर से अपीयर कराएंगे ऑन द क्लिक ऑफ बटन। एक बार हम नेविगेट के थ्रू अपीयरेंस कराएंगे और एक बार हम प्रेजेंट के थ्रू कराएंगे। तो पहले हम नेविगेशन के थ्रू चेक करते हैं कि कैसे हम अपने स्क्रीन को एक व्यू कंट्रोलर को दूसरे व्यू कंट्रोलर पे प्रेजेंट कराते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि हम अपने लॉगिन व्यू कंट्रोलर को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, सॉरी, डैश व्यू कंट्रोलर को प्रेजेंट करने जा रहे हैं व्यू कंट्रोलर पे, यानी लॉगिन व्यू कंट्रोलर पे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो हमारा एक मेन स्टोरी बोर्ड है, जैसा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेन व्यू स्टोरी बोर्ड में हमारा एक व्यू कंट्रोलर ऑलरेडी है, जो कि हमारा लॉगिन व्यू कंट्रोलर है। ठीक है, तो हमने इसमें एक बटन लिया है हाई करके। तो हम इस बटन को हम यहाँ पे दो बटन लेंगे। एक बटन के क्लिक पे हम क्या करेंगे कि लॉगिन प्रेजेंट कराएंगे, और एक पे हम नेविगेट कराएंगे। तो ये बटन को हम थोड़ा चेंज करते हैं। हम एक बार कराते हैं नेविगेट, और एक बटन और लेते हैं इसी की तरह से। इसी को हमने कॉपी किया, इसके प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं फिलहाल के लिए अभी। इनको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं फॉर डिफरेंशिएट। ओके, वेट, ठीक है। अपनी एप्लीकेशन को एक बार रन कर लेते हैं ताकि हमको फर्स्ट अपीयरेंस पता चल जाए कि क्या हमारा अपीयरेंस ठीक है या नहीं। तो आपके यहाँ पे दो बटन आ रहे हैं, एक नेविगेट आ रहा है और एक प्रेजेंट आ रहा है। ठीक है, तो वी आर गुड है। सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि सबसे पहले जब हमें नेविगेशन कराना होता है तो हमको एक नेविगेशन कंट्रोल चाहिए होता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, अपने व्यू कंट्रोलर से, ये हमारा पहला व्यू कंट्रोलर होने वाला है, तो इसको हम नेविगेशन कंट्रोलर रूट पे हम एक नेविगेशन कंट्रोलर सेट करेंगे, यानी एम्बेड करेंगे। तो एम्बेड करने के लिए या तो आप कोडिंग के थ्रू जा सकते हैं, नहीं तो आपको अगर किसी व्यू कंट्रोलर पे आपको एक नेविगेशन कंट्रोलर एम्बेड करना होता है, तो आपको क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे एडिटर के अंदर मेन्यू में, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एम्बेड इन, और यहाँ पे इसको आप एक नेविगेशन कंट्रोलर प्रोवाइड करें। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो पहले एंट्री पॉइंट मेरा
जो एंट्री पॉइंट मेरा यहाँ पे था, जो कि एंट्री पॉइंट मेरा इस पे था पहले, आपका व्यू कंट्रोलर पे था, वो अभी आपका एंट्री पॉइंट नेविगेशन, तो नेविगेशन कंट्रोलर है इस अब इसके साथ में अप एंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको एम्बेड करते हैं यहाँ पर एक अपना नेविगेशन कंट्रोलर। एक सेकेंड, यस, तो ये हमारा नेविगेशन कंट्रोलर इसके साथ एम्बेड हो गया। नेविगेशन कंट्रोलर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेविगेशन कंट्रोलर कंटेन करता है स्टैक को, यानी स्टैक की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। और स्टैक की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होती हैं कि क्या होती हैं। स्टैक की प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपकी पुश एंड पॉप, यानी जब हम किसी एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर पे मूव करेंगे, नेविगेट करेंगे, तो हम पुश करेंगे, और अगर हम दूसरे व्यू कंट्रोलर से पहले कंट्रोलर पे वापस आएंगे तो हम उसको पॉप करेंगे। तो ये पुश एंड पॉप प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आइए देखिए हम इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने व्यू कंट्रोलर में एक मेथड लेते हैं दो, और ये हमारे आई बी एक्शन होने वाले हैं। तो आई बी एक्शन नेविगेट, और सेम ही तरह का एक और फंक्शन करते हैं, दैट विल बी प्रेजेंट। ओके, तो हमने दो फंक्शन बनाए हैं, आई बी एक्शन फंक्शन बनाए हैं, एक है नेविगेट के लिए, एक है प्रेजेंट के लिए। अब हमें इनको क्या करना है कि हमें अब इनको एक एक्शन, जो हमारे व्यू कंट्रोलर थे उस पर हमें एक एक्शन देना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा कि भाई आपके साथ, तो नेविगेटर ये बटन है, इसको सेलेक्ट करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप टचअप इनसाइड करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो यहाँ पे आप इसको कर देंगे। तो अब ये जो आई बी एक्शन था वो इस बटन के साथ नेविगेट हो गया, यानी जब हम इस पे व्यू में इस पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जितना भी कोड हमारा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, जो भी बिजनेस वहाँ पे लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो सेम एक्सरसाइज हम यहाँ पे करते हैं। इस पे राइट, इसको सेलेक्ट किया, इस पे राइट क्लिक किया, टचअप इनसाइड, और हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोड़ा, तो हमने प्रेजेंट को इस पर कर दिया। ठीक है, ओके, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको सब क्लियर होगा। If you forget, so please subscribe IS Knowledge Cafe, and thank you very much for being with us till here। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट में उसको कर देना। हाँ, विल ट्राई टू बी रिप्लाई बैक, हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई बैक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से नेविगेट करते हैं आगे के लिए। तो ये नेविगेट और प्रेजेंट का हमारा दो बटन्स हो गए। अभी आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए एक्सेस। एक्सेस चाहिए किसका, हमारा डैश व्यू कंट्रोलर का, यानी ये तो हम यहाँ बिजनेस लॉजिक लिखने वाले हैं, तो डैश व्यू कंट्रोलर का हमको चाहिए एक्सेस। अब वो कैसे आएगा, तो हमारे पास एक यूआई इंटरफेस है और वो है हमारा स्टोरी बोर्ड। तो लेकिन आप कहेंगे कि स्टोरी बोर्ड में तो हमारा एक ही व्यू कंट्रोलर है, अब दूसरा व्यू कंट्रोलर कहाँ से आएगा। तो दूसरा व्यू कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पर, प्लस आइकन लाइब्रेरी। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी यूआई लाइब्रेरीज है, आपके सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे होते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको एक व्यू कंट्रोलर यहाँ से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर देना है। राइट, ये आपका एक व्यू कंट्रोलर आ गया। अब इस व्यू कंट्रोलर पे आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक व्यू कंट्रोलर देना होगा, जिस व्यू कंट्रोलर के साथ इसको अटैच करना है। तो अब आपका व्यू कंट्रोलर, यानी ये व्यू कंट्रोलर इस व्यू कंट्रोलर के साथ में, क्लास के साथ में आपका वर्क करेगा, और आपको इसको एक स्टोरी बोर्ड आईडी भी देनी है, ताकि इसका आइडेंटिफिकेशन स्टोरी बोर्ड में पता रहे। तो अगर इस आईडी के बेसिस पे अब हम इस व्यू कंट्रोलर को मालूम कर लेंगे कि हमारा ये स्टोरी बोर्ड है, और हम स्टोरी बोर्ड में इस आईडी से बेसिस पे करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको अभी कुछ ही देर में पता चल जाएगा कि हमने क्यों आईडी यहाँ पे रखी है। इसका आइडेंटिफिकेशन अब हो गया इस डैशबोर्ड का कि ये डैशबोर्ड व्यू कंट्रोलर है, और इसका हो गया हमारा व्यू कंट्रोलर है। राइट, ओके, ये अब ये डैशबोर्ड कंट्रोलर क्या करता है, हमारे पास एक व्यू कंट्रोलर होता है, उसके बाद एक अंदर खुद का एक व्यू होता है। ठीक है, तो अगर इसको भी थोड़ा कवर करने की कोशिश करेंगे, तो फिलहाल अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। हमारा व्यू कंट्रोलर के अंदर अब हमें क्या करना है कि हमें व्यू कंट्रोलर के अंदर से अपने डैश व्यू कंट्रोलर को नेविगेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको, जैसा भी हमने कुछ देर पहले बताया, कि आपको एक आइडेंटिफाई करना है अपना व्यू कंट्रोलर स्टोरी बोर्ड से। तो स्टोरी बोर्ड हमारा ये है मेन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक लेट वेरिएबल बनाएंगे और एक हम ऑब्जेक्ट लेंगे। तो लेट
हमारा डैशबोर्ड व्यू कंट्रोलर इक्वल टू सेल्फ डॉट स्टोरी बोर्ड, यानी ये स्टोरी बोर्ड, इसमें डॉट के साथ इनिशिएट व्यू कंट्रोलर विद आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे जब अपना आइडेंटिफायर डालेंगे, हमारा आइडेंटिफायर था डैशबोर्ड व्यू कंट्रोलर एज डैशबोर्ड कंट्रोलर, ठीक है। अब हम इसको नेविगेट करना है, राइट, नेविगेट करना है। तो कैसे करेंगे अब यहाँ पे देखना। अब हमारा इस व्यू कंट्रोलर के साथ हमारा एक नेविगेशन एसोसिएट है, यानी ये नेविगेशन इस ये व्यू कंट्रोलर कंटेन करके रखा है एक नेविगेशन कंट्रोलर को, यानी इस व्यू के साथ, यानी कि सेल्फ के साथ, इसके साथ, ठीक है, सेल्फ के साथ, यानी कि सेल्फ डॉट इसका नेविगेशन कंट्रोलर डॉट, जैसा मैंने आपको बताया था कि पुश करना, यानी एक व्यू कंट्रोलर से अगले व्यू कंट्रोलर पे, हम पहले से दूसरे पे जाते हैं तो हम पुश करते हैं। तो यानी हमने करा पुश व्यू कंट्रोलर किसके साथ में, अब इसको चाहिए एक व्यू कंट्रोलर, तो व्यू कंट्रोलर हमारा ये रहा, यानी डैशबोर्ड के पास में। तो डैशबोर्ड हमने पास कर, अब ये एनिमेटेड करना है ट्रू और फॉल्स। तो इसको पहले देखते हैं कि हम सपोज अगर हम यहाँ ट्रू देंगे तो क्या होगा और फॉल्स देंगे तो क्या होगा। अब इसको हम कोड को ज़रा थोड़ा अपने रन करते हैं। तो ये बिल्ड सक्सेस हो चुका है, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। अब देखिए ये आपका फर्स्ट अपीयरेंस था, ये देखिए एनिमेट आया, ये व्यू कंट्रोलर पे गया, बैक गया, ये पहले व्यू कंट्रोलर पे आया, क्लिक व्यू कंट्रोलर, डैशबोर्ड व्यू कंट्रोलर, बैक किया तो इस पे आया। तो यानी जो एनिमेशन हो रहा है, आपको यहाँ पे एनिमेशन दिख रहा है, आपको शायद इसलिए नहीं दिख रहा कि वाइट स्क्रीन है। तो मैं अभी फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, मैं अपना जो सेकंड व्यू कंट्रोलर है उसका जो बैकग्राउंड है, हम उसको अभी फिलहाल के लिए क्या कर देते हैं, उसको कुछ और कलर दे देते हैं, ठीक है। तो हमारा अभी वाइट बैकग्राउंड है, हम इसको कर देते हैं, रेड से जा रहा है, चलो रेड देते हैं, ठीक है। ये हमारा रेड कलर हो गया। अब आप देखना, ये वाइट है, ये रेड है, करेक्ट, देख रहे हो, ओके। अभी इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना फॉल्स करते हैं, ठीक है। अगर आपको एनिमेशन दिखाना है तो दैट विल बी, देखो आपको एनिमेशन नहीं आया, ठीक है। ये बैक बटन बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है यहाँ पर, ठीक। ये नेविगेशन कंट्रोलर लग के आया है। अब इसको हम अगली वीडियोज़ में देखेंगे कि हम कैसे अपने कस्टमाइज नेविगेट कर सकते हैं, सब चीज़ें। नेविगेशन को एक सेपरेट वीडियो होगी, बट ये हमारा प्रेजेंट क्या है कि व्यूज़ को कैसे प्रेजेंट कराते हैं और या फिर नेविगेट कराते हैं, अपीयर कराते हैं, बेसिकली अपीयर, प्रेजेंट तो नहीं बोलेंगे। प्रेजेंट और नेविगेशन दो एक अलग अलग अप्रोचेज़ हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने व्यू को कैसे अपीयर कराते हैं, एक व्यू पे को दूसरे व्यू पे अपीयर कराते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ कम टू द प्रेजेंट। अब प्रेजेंट कैसे काम करता है, ठीक है। तो प्रेजेंट भी अब हमको क्या कराना है, अब हमको अपने इस व्यू पे, यानी कि हमारे पहले व्यू पे, यानी लॉगिन व्यू अगर बात करें व्यू कंट्रोलर पे, हमको डैशबोर्ड व्यू कंट्रोलर प्रेजेंट कराना है, ठीक है। तो प्रेजेंट कैसे कराएंगे भाई, देखो ये आपको ऑलमोस्ट कोड सेम ही लगने वाला है। तो हम इसको चलो कॉपी पेस्ट की आदत नहीं डालते अपनी, तो हम इसको करने वाले हैं डैशबोर्ड इक्वल टू सेल्फ। भाई देखो आइडेंटिफिकेशन तो आपको ऐसे ही होगा ना कि भाई आइडेंटिफिकेशन तो आपको ऐसे ही होगा ना कि भाई स्टोरी बोर्ड में आइडेंटिफाई करना है, तो वो तो कोड आपको लगने ही वाला है ना। तो डैशबोर्ड, ठीक है, डैशबोर्ड व्यू कंट्रोलर, ठीक है, एज डैशबोर्ड कंट्रोलर, ठीक है। तो अब हम सेल्फ पे क्या कराएंगे, प्रेजेंट कराएंगे। अब देखो हमने नेविगेशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम पहले नेविगेशन को बता रहे थे कि हम और पुश कर दे भाई इस व्यू कंट्रोलर को, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम प्रेजेंट करा रहे हैं। तो प्रेजेंट करा रहे हैं किसको, तो यहाँ पे प्रेजेंट हमने क्या क्या किया, इसको सीधा बोला कि भाई डैशबोर्ड को प्रेजेंट करा दो। और यहाँ पे भी सेम चीज़ कि ट्रू कराना है फॉल्स कराना है, तो उसका भी आप इफेक्ट देख लीजिए। अब हम कैसे करते हैं इसको, देखिए सक्सेस हुआ प्रोजेक्ट हमारा, ये देखिए, राइट, ये देखिए। तो नेविगेशन में हमारी जो स्क्रीन है वो ऐसे अपीयर होती है। बहुत ठीक हो गया, इसको एक सेकेंड। तो नेविगेशन में जो हमारी स्क्रीन है वो राइट टू लेफ्ट, और जो प्रेजेंट है हमारी स्क्रीन बॉटम टू टॉप की तरफ जाती है, ठीक है। ये
ठीक है, ओके। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि भाई हमको अगर डिसमिस कराना है तो ये देखो, ये जो हम अपीयर कर रहे हैं ये प्रॉपर्टी है इसकी प्रेजेंट की खुद ही। ये पहला व्यू, पिछला व्यू कंट्रोल देखो इसका आपका बैकग्राउंड में, ठीक है, उसी के ऊपर आपके प्रेजेंट होगी ये, राइट, इस तरीके से, राइट। तो अब हम अगर कराएं कि भाई चलो हम एक चीज़ और करते हैं कि भाई अभी ये आपका फुल स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा। ये भी अजीब बात है कि भाई ये देखो फुल स्क्रीन पे नहीं आ रहा, तो फुल स्क्रीन पे आना चाहिए। तो हम इसको बोलते हैं डैशबोर्ड डॉट मॉडल प्रेजेंटेशन स्टाइल, यानी मॉडल जो अपीयर हुआ, मॉडल विंडो जो अपीयर हुई है उसका प्रेजेंटेशन स्टाइल क्या हो, हम इसको बोलेंगे कि भाई फुल स्क्रीन कर दो, ठीक है। हम फुल स्क्रीन दे देते हैं, तो देखिए फुल स्क्रीन पे आ गया, ओके, राइट। अब ये लेकिन अब डिसअपियर नहीं होगा, अब ये थोड़ा प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम अपना एक इस व्यू कंट्रोलर में एक बटन लेते हैं और उस पर हम अपना उसको डिसअपियर कराएंगे। कैसे कराएंगे देखते रहिए। डिसमिस प्रेजेंट, और बटन का जो टेक्स्ट कलर है उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, फोरग्राउंड इक्वल टू, ओके, करेक्ट है, ठीक है, डिसमिस प्रेजेंट। तो अब इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेम चीज़ अप्रोच करनी पड़ेगी। तो इस व्यू कंट्रोलर में आपको एक आईवी एक्शन मेथड लिखना पड़ेगा, डिसमिस, सॉरी ये एक फंक्शन होने वाला है, डिसमिस और सेल्फ डॉट व्यू डॉट सेल्फ डॉट डिसमिस ट्रू। अभी हमने इसको आईबी एक्शन को ऐड नहीं किया, तो ये इसको सेलेक्ट किया, टचअप इनसाइड। अब हम लेफ्ट करेंगे इसको यहाँ पर, तो ये डिसमिस के साथ अटैच हो गया। अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखो ये प्रेजेंट हुआ, ये देखिए डिसमिस प्रेजेंट। आप देख रहे हो नेविगेट कर रहा हूँ तो नेविगेशन कंट्रोलर में एक हमारा बैक बटन आ रहा है, वो अपनी सेल्फ फंक्शनैलिटी रखता है, लेकिन यहाँ पर डिसमिस प्रेजेंट, राइट। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि नेविगेट और डिसमिस, सॉरी प्रेजेंट, नेविगेट वर्सेस प्रेजेंट। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ एक एफर्ट है हमारी तरफ से फॉर जो iOS डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। तो इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा हेल्प आपकी भी लगने वाली है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।